हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट कवर करने वाले हैं। परमानेंट पोस्ट है। सैलरी यूजीसी 7 पे स्केल के हिसाब से लेवल 10 पर 57,000 की जो पे स्केल होती है ऑफर हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ में एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड अदर वैकेंसीज भी हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड होने के केस में बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते, सारी डिटेल्स कवर करते हैं। सब्जेक्ट्स के लिए सबसे पहले बता दूं, ये प्रोफेसर पोस्ट के लिए, प्रोफेसर के बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अप्लाइड एंड रीजनल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनिमल साइंस, प्लांट साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर, फार्मेसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लॉ, एजुकेशन। तो ये प्रोफेसर के लिए इतने पोस्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं। ये सेकेंड पीडीएफ, अलग अलग पीडीएफ दी हुई है। सेकेंड पीडीएफ में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इतने सारे पोस्ट्स हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टोटल 15 सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर वैकेंसीज हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। और उसके बाद फिर वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इतने सारी वैकेंसीज 13 सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट में। अब और एक है और लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो ये नोटिफिकेशन जारी की गई है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली की तरफ से। तो इसमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं। बरेली उत्तर प्रदेश में है। तो लेकिन किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, एप्लीकेशन डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं। एप्लीकेशन फीस सभी के लिए रहेगी। तो ये आपको नजर आ रही है ऑफिशियल वेबसाइट पर, रिक्रूटमेंट सेक्शन, वैकेंसी सेक्शन, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी हम बुलाते हैं, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी फुल्ली फंडेड होती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो राज्य सरकार कंप्लीटली फंडिंग देती है, इस तरीके से हम इसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी बुलाते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं किया गया है तो आप इसे परमानेंट कंसिडर कर सकते हैं। पे स्केल ऑफर की जा रही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको नजर आ रही है। मैंने आपको बताया अलग अलग पीडीएफ है प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और लाइब्रेरियन वगैरह के लिए चेक करना है। तो अलग अलग पीडीएफ आपको चेक करनी होगी, डिटेल्स। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, वो आपको पढ़ लेना है। अब इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम 14 सितंबर 2021 आफ्टरनून। तो यहाँ पर अवेलेबल हो जानी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसकी जो डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं वन बाय वन। तो ये प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए पे स्केल ऑफर हो रही है 1,44,200 से स्टार्टिंग बेसिक पे स्केल है। इस पे अलाउंसेस ऐड होते हैं, सैलरी बहुत अच्छी बनेगी। सब्जेक्ट्स आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी है 1,500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 1,000 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी एसटी एंड एससी कैंडिडेट के लिए। इसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी पे स्केल ऑफर हो रही है। 7th पे स्केल यूजीसी 7th पे लेवल 13A 1,31,400 से बेसिक पे स्टार्ट हो रही है, जिसपे अलाउंसेस ऐड होंगे तो सैलरी आराम से 1,60,000 के ऊपर बनेगी। और थर्ड जो फाइल है वो है, पीडीएफ फाइल है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके लिए लेवल 10 से 57,700 की पे स्केल है, जिस पे अलाउंसेस ऐड होंगे तो अगर सारे अलाउंसेस सही ढंग से दिए जाते हैं तो 70,000 के अबव सैलरी बनती है। लास्ट जो है वो है लाइब्रेरियन के लिए। इसके लिए भी पे स्केल ऑफर हो रही है, सबके लिए अलग अलग। तो मिनिमम जो है लेवल 10 है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए। एप्लीकेशन फीस सभी के लिए सेम है, 1,500 रुपीज़ अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए और 1,000 रुपीज़ है एप्लीकेशन फी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। रिजर्वेशन वगैरह दी जाएंगी जो कि उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स होंगे। अब इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर दी हुई है तो हम चेक कर लेते हैं, अदरवाइज इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई है पीडीएफ में। Other details and qualification etc. as per University Act and statutes are available on university website. तो these are as per UGC, AICT, NCTE, PCI norms as applicable. तो देखिए जो UGC के norms हैं उसके हिसाब से, जो AICT के नॉर्म्स हैं एज ऑफ नाउ, अभी तक जो AICT के नॉर्म्स चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर इंजीनियरिंग वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं उसमें एमटेक फर्स्ट क्लास होना काफ़ी होता है एप्लीकेशन डालने के लिए। बाकी जो नॉर्मल सब्जेक्ट है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लॉ एटसेट्रा के लिए तो यूजीसी के हिसाब से
अगर मास्टर्स डिग्री है 50% मार्क्स के साथ में नेट, या फिर उत्तर प्रदेश सेट आपने क्वालिफाई किया, या फिर पीएचडी की हुई है, तो आप एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकेंगे। तो ये डिटेल लेने के लिए आप वेबसाइट विजिट कर लें, और उनके नॉर्म्स एंड कंडीशंस को भी जैसा उन्होंने बताया यहाँ पे कि नॉर्म्स आपको पढ़ना है। यहाँ पर इन्होंने बोला वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स एटसेट्रा, तो ये आपको चेक कर लेना है ऑनलाइन पहले एप्लीकेशन डालने के पहले, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसके लिए आप उसको अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शंस को रीड करें, खुद थॉरोली समझें, उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें, क्योंकि मेरे बताने में भी कई बार एरर हो सकती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट 30 सितंबर 2021 तक रहेगी लास्ट एप्लीकेशन की डेट। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें। काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं इसमें, अगर वैकेंसीज़ है तो अच्छी बात है। इसी तरीके के बहुत सारे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस से बहुत वैकेंसीज आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, बहुत ही जल्दी वो भी मेरे यूट्यूब चैनल के किसी न किसी वीडियो में आपको अवेलेबल मिलेगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। इसकी लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर अवेलेबल होगी।